यौन इच्छा को दबाने की जो भी चेष्टा है, वह पागलपन है। ओशो, सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और दर्शन ओशो ने अपने प्रवचन में जीवन की हर मुश्किल से निपटने का रास्ता बताया है। भारत के मशहूर विचारक ओशो ने 19 जनवरी 1990 को पुणे स्थित अपने आश्रम में देह त्याग दी थी। अपने संपूर्ण जीवकाल में हर विषय पर अलग और खुलकर राय देने की वजह से वह कई तरह के विवादों से घिरे रहे, लेकिन ये भी सच है कि उनके विरोधियों ने भी जब उन्हें समझा तो उन्हें नकार नहीं सके। बड़े तंत्र पर केंद्रित उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक संभोग से समाधि की ओर से चुनिंदा कोट्स हैं। मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा ग्राम में जन्मे ओशो का मूल नाम चंद्र मोहन जैन था। वे अपने 11 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी माता का नाम सरस्वती जैन और पिता का श्री बाबूलाल जैन था। रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे और उनकी बगावती सोच भी उनके साथ साथ चला करती थी। एक ऐसी सोच जिसे परंपरागत तरीके बिल्कुल नहीं भाते थे और किशोरावस्था तक आते आते रजनीश पूरी तरह से नास्तिक बन चुके थे। रजनीश को ईश्वर और आस्तिकता में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। गौरतलब है कि रजनीश थोड़े समय के लिए आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी शामिल हुए थे। रजनीश मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के बड़े हिमायती थे, जिसकी चलते उन्हें कई भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। शुरुआती दिनों में ओशो ने अपने विचारों का प्रचार मुंबई से करना शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम में विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश किए जाते थे, जिसका लोगों में तत्काल प्रभाव देखने को मिला। कुछ मतभेदों के बाद ओशो ने अपने आश्रम को अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया और अन्य देशों से भी ठुकराए जाने के बाद वे वापस भारत लौट आए। कहा जाता है कि ओशो ने अपने जीवन काल में लगभग 150,000 किताबें पढ़ी और जिस बात का उन्होंने खुद भी दावा किया था। उनका कहना था कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। ओशो ने एक लाइब्रेरी भी बनाई थी, जिसका नाम लात्सु पुस्तकालय है। ओशो ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि इस पुस्तकालय की सभी किताबों को तालों में बंद कर दिया जाए। ये किताबें आम लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए हैं जो उन पर शोध कर रहे हो। रजनीश ओशो ने अपने जीवन के अंतिम दिन पुणे स्थित आश्रम में बिताए और वहीं अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ओशो की मौत अभी भी एक रहस्य है।